Namaste, this is Dr. Jyoti Joshi, live from Joshi Panchakarma Clinic, Panvel. So basically, we are going to see, yes, I'm into the treatment room and definitely we are going to see कि मतलब काफी बार females are, suffering with some sort of pain. Many a times, cutty stool, that is the lower back pain. ये बहुत common होता है females में. फिर वो, मतलब एक normal town से रहो या metro city से 3-tier city से हो, क्योंकि कहीं ना कहीं negligence and many a times people feel कि बस इसमें कुछ तो पेन किलर दे दो, फिजियोथेरेपी कर दो and all, and nothing works, seriously nothing works. And I have seen the patient of the, back pain and all, especially the female patient who underwent the surgeries as well, so much of physiotherapy and everything, but still the complaints are as it is. So ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं as an Ayurved, because this patient is came from Muzaffarpur ना मुजफ्फरपुर, इट इज इन बिहार. सो वहां से पेशेंट आते हैं. हमने इसके पहले भी देखा है कि महाराष्ट्र से भी पेशेंट आता है. तभी आई फील कि मतलब आई शुड गिव मैक्सिमम बेनिफिट्स एज एन आयुर्वेदा फिजिशियन टू देम. तो जब ये पेशेंट्स आते हैं एंड पेशेंट ऑलरेडी कम विद द डिफरेंट नंबर ऑफ द फाइल्स एंड यू कैन सी द मेडिसिन एंड एवरीथिंग. एंड लिटरली अगर मैं यहाँ पे देखूं तो पेशेंट को इंजेक्शन भी दिया गया है. 1 2 3 4 5 6 medicines are there, lot of investigation and other things are also there. So ये सब में हम as an Ayurveda, physician और Ayurveda consultant हम कैसे patient को result दे सकते हैं? I have not did anything. It will be the hardly I can say the 10 minutes I did the treatment. So within 10 minutes Ayurveda से कुछ हो सकता है? काफी लोगों को लगेगा नहीं 10 minutes में तो आयुर्वेद कुछ भी नहीं कर सकेगा. Acute pain management में आयुर्वेदा में क्या है? But उसके लिए definitely हमें anatomy पता होनी चाहिए. आयुर्वेदा में भी शव विच्छेदन बताया गया है. दैट इज द डिसेक्शन, जो हम सीखते हैं कि कहां से नव ओरिजिन होती है, कैसे होती है एंड ऑल. सो वी शुड अंडरस्टैंड. एंड मेनी टाइम्स फ्रेनिक नर्व भी क्यों इरिटेट होती है, मेनी टाइम्स स्कैपुला के यहाँ पे पेन होता है, तो वो फ्रेनिक नर्व में भी इरिटेशन क्यों है एंड ऑल. सो दिस बेसिक्स वी शुड अंडरस्टैंड, देन ओनली वी आर एबल टू गिव द रिजल्ट्स टू द पेशेंट. एंड अगेन इट विल बी द सेम फॉर द मॉडर्न पर्सपेक्टिव एज वेल एंड आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव एज वेल. आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव से भी हमें पता होना चाहिए कि पेशेंट को कौन से स्रोतस की विकृति है, क्यों है. हमारा डायग्नोसिस आयुर्वेदा से भी होना चाहिए. सो डेफिनेटली लेट्स सी व्हेन पेशेंट कम, द पेशेंट सिंस लास्ट 1 month the patient is suffering since long with this symptoms, but when patient came for the the first time to do मतलब अभी जब आए थे पेशेंट तो लास्ट 1 महीने से पेशेंट को बहुत सीवियर कंप्लेंट थे. और अभी तो पेशेंट को मैंने नीचे झुकने बोला, हार्डली नी जॉइंट तक भी पेशेंट का बेंड होना डिफिकल्ट था. तो ऐसे कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, व्हाट सॉर्ट ऑफ, बिकॉज स्टिल हम लोग ट्रीटमेंट रूम में ही है. अब तक मैं अपने कंसल्टिंग रूम में भी नहीं गई हूँ. सो इतने पीरियड में आयुर्वेदा से हम पेशेंट को क्या दे सकते हैं, तो वही दिखाने की मेरी कोशिश है. क्योंकि आयुर्वेदा में पेन किलर नहीं है, ये नहीं है, ये बहुत सारी चीजें होती है. ये सब का आंसर शायद दिस लाइव वीडियो विल बी इनफ. सो लेट मी फर्स्ट शो यू दिस. आप देख सकते हो कि दिस मेनी मेडिसिन एंड इंजेक्शंस वेर गिवन. आई एम ट्राइंग टू हाइड द नेम एंड एवरीथिंग ऑफ द डॉक्टर बिकॉज डेफिनेटली एवरीथिंग शुड बी रिस्पेक्टेड एंड ऑल अदर थिंग्स. एंड हियर ऑल्सो लेट मी शो यू कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो एन नंबर ऑफ मेडिसिन एंड एवरीथिंग. एंड आफ्टर हियर ऑल्सो यू कैन सी there are lot many investigations as well, or medicines and investigations. So there are lot many things. So ये सब में हम लोग पेशेंट को क्या रिजल्ट दे सकते हैं. यस बताइए, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो आप? जब आए थे अभी तब क्या तकलीफ थी आपको, कितना दर्द था? अभी जरा नीचे झुक के दिखाइए हमको आप. सो बेसिकली वी विल सी कि पेशेंट को कितना बेनिफिट्स है. पहले कितना पेशेंट झुक पाते थे और अभी कितना झुक पा रहे. यस नीचे झुक के दिखाइए. अभी कहाँ पे दर्द हो रहा है? लेकिन जो पहले कमर में दर्द था वो कितना है अभी? पूरा नीचे झुक जाइए आप, टच करिए उंगलियों को टच करिए, अंगूठे को. दर्द है अभी? हाँ, लेकिन जो कमर में दर्द था वो ये तो भी नहीं लग रहा है. पहले से कितना कम हो गया है? लग रहा है कि बिल्कुल जिस तरह
हल्का लग रहा है। पहले से कितनी देर में और कितना परसेंटेज, रुपए में से कितना कम हुआ है बोलोगे आप? अभी तो मतलब एकदम हल्का जैसे महसूस हो रहा है, एकदम समय भारी से भारी लग 80% रहा है। 90% हाँ, एकदम आधा लग रहा है कि ठीक हो गया, ऐसा लग रहा है। ठीक है, लास्ट 1 महीने से आप नमाज पढ़ पा रहे थे? जी नहीं, अभी नहीं। बैठिए। सजदा कितना कर पाते थे पहले आप? नहीं जाता था। अभी करके दिखाइए। कितने दिनों बाद ये कर पाए हो आप? 1 महीना बाद। और ये कितनी देर में ठीक लगा आपको? अभी तो 10 मिनट में ठीक लगा ना। ऐसे लग रहा है कि हाँ एकदम हल्का लग रहा है थोड़ा सा। यहाँ पे अभी बस ओके। अभी इधर पेन अभी आराम है। कमर में जब आए थे तब कितना दर्द था? बहुत ज्यादा था। अभी हल्का लग रहा है कि हाँ आधा हल्का हो गया, अभी ना दवा खाई हल्का लग रहा है। Yes, so basically this is the strength Ayurved holds, और ये strength जो local treatment है, unnecessarily 6 to 7 internal medication जो patient को जाते हैं, so कहीं ना कहीं kidney and all other vital organs भी challenging पे होती है कि हम उनके साथ क्या कर रहे हैं, क्या changes लग रहे हैं आप जब इनको पहली बार लाए थे और अभी में? हाँ, अभी में। हाँ, आप जब लाए थे और अभी में कितना फर्क लग रहा है आपको? 80% का फर्क। 80% का फर्क लग रहा है। सो ये सिर्फ अभी लोकल ट्रीटमेंट किया है। सो आयुर्वेद में बहुत ताकत है, आयुर्वेद की बहुत डिफरेंट लोकल ट्रीटमेंट्स है जिससे हम पेशेंट को क्योर दे सकते हैं। फॉरगेट अबाउट द पेन कम करना एंड ऑल, बिकॉज ऑफ दैट द पेशेंट हैविंग मेनी एसोसिएटेड कंप्लेंट्स एज वेल। सो वो भी हमें कम कर सकते हैं डेफिनेटली। आयुर्वेद, आई नीड नॉट टू मेंशन कि आयुर्वेदा में बहुत होलिस्टिक अप्रोच होता है, बट आयुर्वेदा की रियल स्ट्रेंथ क्या है यही आप सबके सामने रखने की मेरी कोशिश थी। एंड यू कैन सी कि हम जब पेशेंट इतने दूर से आते हैं तो इट बिकम माई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कितना क्विकली मैं पेशेंट को रिजल्ट दे सकूं। क्योंकि मैंने पहले उनको पूछा अभी आप मतलब कितने दिन हो यहाँ पे, शी इज लाइक आई विल बी फॉर 1 मंथ। सो 1 मंथ में रिजुनेशन से लगा के एवरीथिंग आई शुड गिव टू द पेशेंट की वापस पेशेंट को मेरी क्या कोई और डॉक्टर की भी जरूरत नहीं पड़े। तो ये हम आयुर्वेदा से दे सकते हैं और ये आयुर्वेदा की ताकत है। तो इसी के साथ आई विल कंक्लूड। प्लीज अपना ध्यान रखिए, अपने नियर एंड डियर वंस का ध्यान रखिए एंड हमेशा हैप्पी रहिए। दैट्स इट।